चाइना में रहते हैं, अगर चाइना में भी आक्रांता आए होंगे, क्या चाइना में इस प्रकार के आक्रांताओं को जो है वहाँ के लोग मानते हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे वहाँ पे आप आक्रांता की बात कर रहे हैं आप, है ना। पहली बात तो मस्जिद में अजान तो पढ़िए पहले वहाँ पे। आप सबसे बड़ी जो चीज़ है इनकी, जो ये बोलते हैं कि है ना 5 वक्त की नमाज पढ़ना, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप मुसलमान नहीं हैं। तो पहली बात तो ये कि है ना आपका है ना चाइना में कोई भी मुसलमान है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? वहाँ पे मस्जिद नहीं है। अपने घर में पढ़ रहा हो तो वो बात अलग है, लेकिन आप है ना वहाँ पे मस्जिद नहीं है। आप लाउड स्पीकर पे कुछ नहीं बोल सकते, टोपी नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, आपकी औरतें बुर्का नहीं पहन सकती, आप है ना छोटा पजामा नहीं पहन सकते, कुछ नहीं पहन सकते। जब आप मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, क्या नाम है, टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। अरे मस्जिदों के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। मस्जिदों के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, वॉशरूम बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे है ना क्या नाम है सबवे बनाए जा रहे हैं, स्टैंड बनाए जा रहे हैं। मैं खुद जा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, करीन शरणार्थी की तरह यहाँ पे रहिए। आप बोलेंगे इस मिट्टी में हमारा खून मिला है, ये मिला है, वो मिला है। अरे भैया, खून आपका मिला है तो। नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम शिवम है। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं हूँ तो यहीं पे दिल्ली का ही हूँ, लेकिन मैं रहता शंघाई में हूँ, चाइना में। तो आप चाइना से जो चाइना में रहते हैं, तो देखिए ये हमारे भाई साहब मिले हैं जो चाइना में रहते हैं। भाई साहब से जानते हैं, देखिए जिस प्रकार से नागपुर के अंदर एक हिंसा होती है और उसका जो मुख्य कारण होता है वो कारण था कि औरंगजेब की कब्र हटाने की जो है कुछ मतलब हिंदू संगठन जो है औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कर रहे हैं, परंतु वहीं पर जो है इस पर जो है विवाद खड़ा हो जाता है और नागपुर के अंदर एक तरीके से दंगा हो जाता है। उसके बाद हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, गाड़ियों को जलाया जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दंगा आज से नहीं हो रहा है। ये जो दंगे हो रहे हैं ना, ये आज से थोड़ी ना हो रहे हैं, ये स्टार्टिंग से हो रहे हैं। जब से ये देश आज़ाद हुआ या देश आज़ाद होने से पहले भी ये दंगे तो तब से ही हो रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को क्या सीन है, इन लोगों को चाहिए कि हमको हमारा सब कुछ चाहिए। ये होता है ना कि लाइक आपको एक प्लेट दे दी, आपने बोला कि हम दोनों भाई हैं, आधा आधा शेयर कर लेंगे। इनका आधा आधा शेयर करने वाला सिस्टम नहीं है। आप इनको भाई जरूर बोलेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि आपका भी हिस्सा खाएं, अपना भी हिस्सा खाएं, सब कुछ खाएं। ये वो वाला सीन है, ठीक है। क्योंकि तब से यही चलता आ रहा है ना, क्योंकि हिस्से के हिसाब से तो पाकिस्तान इनको मिल ही गया था ना। लेकिन पाकिस्तान मिला तो इन्होंने पाकिस्तान भी ले लिया, हिंदुस्तान भी लेना चाहते हैं। लेकिन हिंदू कहीं ना जाए, या तो आप बदलो, या कटो, या भागो। यही है ना इन लोगों का। तो यही चलता रहेगा, मुझे लगता है यही चलता रहेगा। और ये सब चीजें पता है क्या, ये सब चीजें चलती रहेंगी। अब वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड को आप क्या समझ रहे हैं? वक्फ बोर्ड का जितना भी क्या नाम है, जो इनकी तरफ से जो भी कानून है या जो भी है, उसका मतलब क्या है? ये आपकी जमीनें हड़पते हैं, ठीक है। जमीन आपकी ही हड़प रहे हैं ना, किसकी जमीन है ये? पहली बात तो ये कि वक्फ बोर्ड का जो मुगलों के हिसाब से जो आया था, बोर्ड जो है नेहरू जी ने स्थापित किया। नहीं, नेहरू जी ने नहीं, मुगलों से आया था ये, ठीक है। जिसमें आप है ना क्या नाम है, अल्लाह, जो भी मौलवी मौलाना जो भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा करके अपना हिस्सा है ना अल्लाह के नाम पे है ना थोड़ा दान कीजिए, ताकि है ना लोग बढ़े, हम लोगों का प्रचार हो, सब कुछ हो, ठीक है। तो आप वक्फ बोर्ड के नाम पे है ना क्या नाम है पार्लियामेंट ले रहे हैं, आप है ना किसी का घर ले रहे हैं, कल को मेरे घर को भी बोलेंगे, कल को किसी के घर को बोलेंगे वक्फ बोर्ड के, मतलब ये सब चलता रहेगा, ठीक है। अगर मोदी जी यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो यहाँ के हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से, सनातनियों के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, तो आप उनके साथ रहिए, उनको सपोर्ट कीजिए, जैसे मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है। मुसलमानों का क्या है, वो है ना उनको जो करना है वो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंसा कर रहे हैं, देखिए हिंसा ये करते रहेंगे, लेकिन इनको इनका जवाब मिलना चाहिए। इनको इनका जवाब मिल भी रहा है और इनको इनका जवाब मिलता रहेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि लाइक हम लोग है ना हिंसा करके किसी को काट देंगे, पाट देंगे, हम डर जाएंगे और ये अपना कानून स्थापित कर लेंगे, मोदी जी को डरा देंगे, सरकार पलट देंगे, इनको अपना है ना कांग्रेस में क्या नाम है राहुल गांधी वापस ले आएंगे और वो सब कुछ अच्छे से चलाएगा, पूरा मुसलमान है ना पूरा इस्लाम स्थापित हो जाएगा, दारुल हरम, दारुल इस्लाम, ये जो भी इन लोगों की कामनाएं इंशाएं जो भी हैं वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये टाइम अलग है। लेकिन जब ये कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर, तब से जो है हिंदू मुस्लिम जो है भाईचारा जो है वो समाप्त हो चुका है। नहीं, मैं जैसे कि है ना आज बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि भाई बोलिए, चारा मत बोलिए। चारा अपने जानवरों को खिलाइए जिनको आप काटते हो, ठीक है। यहाँ पे चारा नहीं है, भाईचारा। आप चारा कहीं और नहीं भाई, यहाँ पे भाई। और पहली बात तो ये कि मैं तो भाई नहीं मानता, वो भाई ये है भी नहीं, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से रहिए, हम अच्छे से रह रहे हैं। आप उंगली मत कीजिए, हम भी उंगली नहीं करेंगे। आप अगर आपको उंगली करनी है तो फिर आप उसका जवाब भी आपको मिलेगा। आपको इतनी ही खुड़क है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मैं चाइना में काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मतलब पैदा ही वहाँ पर हूँ, नहीं, पैदा मैं है ना राजस्थान में हूँ। मैं बेसिकली राजपूत हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजपूत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बताना पड़ता है कि इसलिए खून गर्म है मेरा, ठीक है। क्योंकि हम लड़ते लड़ते बहुत कम हो चुके हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन बदलेंगे नहीं। जैसे आप बदले हो, बदलते रहोगे, बदलते पहले भी बदले हो, अभी भी बदले हो, आगे भी बदले होगे। हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। क्यों? जो आपकी कामना है वो कभी नहीं हो पाएगी। आप लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि
अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, जैसे बोल रहे हो कि आपको यहाँ पे रहने दिया जा रहा है शरणार्थी की तरह, आप शरणार्थी की तरह यहाँ पे रहिए। आप बोलेंगे इस मिट्टी में हमारा खून मिला है, ये मिला है, वो मिला है। अरे भैया, खून आपका मिला है तो मुसलमान क्यों बन गए आप? आज़ादी तो हम आज़ादी के लिए हमारा खून मिला। मुसलमान क्यों बने? मुसलमान क्यों बने? अगर आप मुसलमान बन गए तो पहली बात, जो मुगल थे वो यहाँ के लोग थे क्या? जैसे औरंगजेब है जो आपकी जिसकी बात कर रहे हो, हिस्ट्री पढ़ो इसकी, वो क्या था? वो यहाँ का नहीं था, ठीक है, वो अरब से आया, ठीक है। उसने आके यहाँ पे धर्मांतरण किया, लोगों को काटा पीटा, जो भी किया, ठीक है। धीरे 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 पूरा का पूरा है ना जिहाद और मतलब जो भी मतलब पूरा हिंदुस्तान को ये इस्लाम और मुसलमान ये सब जो बनाने की इनकी है ना इच्छाएं थी या जो भी थी, वही कर रहा था ना ये काम। वो यहाँ का नहीं था, उसने इन लोगों को पलटा, अब ये मुसलमान बन गए। तो हमारे लिए तो ये भी औरंगजेबी हुए, उनकी औलादे ही हुई ना। तो ये हमारे हो कैसे सकते हैं? पहली बात तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई भाई, अरे भाई नहीं हो यार तुम हमारे। अगर भाई बनना है तो पहली बात तो तुमको मुसलमान नहीं बनना था। अगर आप मुसलमान बने तो भाई तो रह ही नहीं गए आप। पूछना चाहूंगा मैं आपसे, देखिए जिस प्रकार आज देश के अंदर औरंगजेब का जब कब्र तोड़ने की मांग की जाती है, तो हमारे देश में बहुत बड़ा तबका जो है औरंगजेब का समर्थन करता है, ठीक है। उनके अब्बू है ना वो, उनके अब्बू हैं वो, ठीक है। आप चाइना में रहते हैं, अगर चाइना में भी आक्रांता आए होंगे, क्या चाइना में इस प्रकार के आक्रांताओं को जो है वहाँ के लोग मानते हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, अरे वहाँ पे आप आक्रांता की बात कर रहे हैं, आप है ना, पहली बात तो मस्जिद में अजान तो पढ़िए पहले वहाँ पे। आप सबसे बड़ी जो चीज़ है इनकी, जो ये बोलते हैं कि है ना 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप मुसलमान नहीं है। तो पहली बात तो ये कि है ना आपका है ना चाइना में कोई भी मुसलमान है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ ही नहीं सकता। क्यों? वहाँ पे मस्जिद नहीं है। अपने घर में पढ़ रहा हो तो वो बात अलग है, लेकिन आप है ना वहाँ पे मस्जिद नहीं है, आप लाउड स्पीकर पे कुछ नहीं बोल सकते, टोपी नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, आपकी औरतें बुर्का नहीं पहन सकती, आप है ना छोटा पजामा नहीं पहन सकते, कुछ नहीं पहन सकते। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो मुसलमान है ही नहीं। और अगर आप मुसलमान हैं, पहली बात तो आप है ना ये जो जितने भी सारे काम है वहाँ पे बड़े अच्छे से क्यों करते हो? आप वहाँ पे वहाँ की सरकारों को भी बोलिए, आपके जो भी 56, 57, 58 जितने भी कंट्रियाँ हैं वो हैं, जो भी हैं, वो लोग उनको प्रेशर क्यों नहीं डालते हैं चाइना को कि अरे यार हम लोगों को ये हमारे ये जो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, क्या नाम है, टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। अरे मस्जिदों के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, मस्जिदों के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, वॉशरूम बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे है ना क्या नाम है सबवे बनाए जा रहे हैं, स्टैंड बनाए जा रहे हैं। मैं खुद जा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। और अगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, आ जाओ, मैं शंघाई में रहता हूँ, आपका वेलकम है, मैं आपको ले चलूँगा साथ में कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनका एक ही चीज़ है, उनके लिए सब लोग बराबर हैं, ठीक है। अपना पैसा कमाओ, अपने बच्चों को पालो, घर में रहो, फालतू की बकवासबाजी नहीं, ठीक है, कि हम अलग हैं आप अलग हैं। बहुत किया था आप लोगों ने, वहाँ पे किया था ये सब कुछ, सब निपट गए वहाँ पे। बहुत सारा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अरे हमारी मस्जिद तोड़ दी, ये सब, वो बहुत सारा दंगा वंगा हुआ था, सरकार ने सब निपटा दिया, ठीक है। सरकार ऐसे चलाती है वहाँ पे।